सुबह अलार्म बजता है, हम फोन उठाते हैं, बस 5 मिनट के लिए, और फिर अचानक हम रील्स, मीम्स और व्हाट्सएप की एक ऐसी दुनिया में गोता लगा देते हैं जहां से मतलब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। और जब आंख खुलती है तो दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, अरे यार, आज का दिन भी निकल गया। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद हम सब जानते हैं। हम सब व्यस्त हैं, दौड़ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि इतनी भाग-दौड़ के बाद भी काम बाकी क्यों रह जाता है। हम हर रात खुद से वादा करते हैं, कल से पक्का डाइट, कल से पक्का जिम, कल से पक्का फोकस, लेकिन वो कल एक तारीख नहीं, एक सपना बनकर रह जाता है। आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ समय और फोकस को संभालने की बात नहीं करते, बल्कि वो इसके पीछे के मनोविज्ञान और हमारे भारतीय संदर्भ में इसके क्या मायने हैं, इस पर भी रोशनी डालते हैं। तो ये कोई बेसिक टाइम मैनेजमेंट 101 क्लास नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता इन विषयों के बारे में पहले से जानते हैं। आज हम सतह के नीचे देखेंगे कि ये सब काम कैसे करता है, या ज्यादा जरूरी, काम क्यों नहीं करता। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है, क्योंकि असल समस्या ये नहीं है कि हम कामचोर हैं, बिल्कुल नहीं। हम भारतीय तो बहुत मेहनती होते हैं। समस्या यह है कि हम हर चीज एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस के मेल्स का जवाब देना है, बॉस का प्रेशर भी झेलना है, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, कहीं दूर से शर्मा जी का बेटा की सफलता की खबरें भी सुननी है, और ऊपर से वो एक सवाल, शादी कब। इन सब के बीच फंसकर ही वो भावना पैदा होती है कि टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मिशन बिल्कुल साफ है, व्यस्त होने और असल में कुछ हासिल करने के बीच का फर्क समझना। हम टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की असली वजह को समझेंगे, जो आलस से कहीं ज्यादा गहरी है। और सबसे जरूरी, हम एक ऐसे सरल देसी सिस्टम को समझेंगे जिससे हम अपने काम को संभाल सके, न कि अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की एक और नाकाम कोशिश करें। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हमारे समाज में व्यस्त दिखना एक स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है ना? ये हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को अच्छा लगता है कि मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मुझे याद है एक बार मैं एक मीटिंग में था जहां हमने 1 घंटे तक बस इस बात पर चर्चा की कि अगली मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए। असल में कुछ काम नहीं हुआ, बस काम करने की प्लानिंग होती रही। क्या ये परफॉर्मेटिव बिजीनेस हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है? बिल्कुल, आपने इसे बहुत सही शब्द दिया है, परफॉर्मेटिव बिजनेस। और ये सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। यही पैटर्न हमें कॉलेज के छात्रों में भी दिखता है। सामने नोट्स की किताब खुली हुई है, लेकिन बगल में फोन पर स्क्रोलिंग चल रही है। हम इसे मल्टीटास्किंग का नाम देकर खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन हमारे स्रोत और न्यूरोसाइंस साफ कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। अच्छा। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। मतलब एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदना। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग रीफोकस करने में ऊर्जा और समय बर्बाद करता है। दिन के अंत में हम थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन असल में कुछ गहरा काम नहीं हो पाता। तो अगर मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, तो असली समस्या क्या है? हम इतना स्विच क्यों करते रहते हैं? यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि असली समस्या ये नहीं है कि काम मुश्किल है। असली समस्या ये है कि हमें ये साफ ही नहीं होता कि सबसे ज़रूरी क्या है। जब आपकी टू डू लिस्ट में 20 चीज़ें होती हैं और सब ज़रूरी लगती हैं, तो दिमाग सबसे आसान काम को चुनता है ताकि उसे कुछ पूरा करने का एक झूठा एहसास मिल सके। हम ज़रूरी लेकिन मुश्किल कामों को छोड़कर आसान लेकिन गैर ज़रूरी कामों में उलझे रहते हैं। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत शक्तिशाली सवाल उठाने को कहते हैं। कौन सा सवाल? सवाल ये है, आज अगर सिर्फ एक ही काम पूरा करना होता तो वो कौन सा होता जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। ये तो पूरे दिन की भागदौड़ को एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। मतलब ये आपको मजबूर करता है कि आप शोर में से सिग्नल को पहचानें। एग्जैक्टली। ये आपको उस एक चीज को पहचानने में मदद करता है जो बाकी सब चीजों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उस एक जरूरी काम को पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली लड़ाई तो उसे शुरू करने की होती है। हाँ, और यहीं पर वो शैतान आता है जिसे हम टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम अक्सर इसे आलस मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम आलसी हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये कहानी उतनी सीधी नहीं है। ये बिल्कुल भी सीधी नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि टालमटोल आलस का नहीं, बल्कि भावनाओं को मैनेज करने का एक तरीका है। ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जिसे मूड रिपेयर कहते हैं।
जब हम किसी बड़े, मुश्किल या बोरिंग काम के बारे में सोचते हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी। हाँ, या कोई मुश्किल प्रेजेंटेशन बनाना, तो हमारे दिमाग में एक असहज भावना, एक तरह का तनाव पैदा होता है और हमारा दिमाग उस तनाव को पसंद नहीं करता। तो वो उस तनाव से बचने के लिए कुछ करता है। बिल्कुल। और सबसे आसान तरीका क्या है? फोन उठाओ और रील्स देखना शुरू कर दो या कोई वीडियो गेम खेल लो। ये गतिविधियां हमें तुरंत एक छोटा सा डोपामाइन हिट देती हैं, जिससे हमारा मूड अस्थायी रूप से ठीक हो जाता है। तो हम काम को नहीं टाल रहे हैं, हम उस काम से जुड़ी घबराहट, बोरियत या असफलता के डर की भावना को टाल रहे हैं। हमारा दिमाग कह रहा है, मैं अभी बुरा महसूस कर रहा हूं, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुरंत अच्छा महसूस हो। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं है? मतलब क्या हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे इमोशनल प्रेशर जैसा भारी भरकम नाम दे रहे हैं? कहीं हम खुद को आलसी कहने से बचने के लिए ये कहानी तो नहीं बना रहे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये बहाना तब होता जब इसका कोई समाधान नहीं होता। लेकिन मनोविज्ञान हमें इसका समाधान भी बताता है। समाधान मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन तो अक्सर काम शुरू करने के बाद आता है। समाधान ये है कि हम काम को इतना छोटा और आसान बना दें कि हमारे दिमाग को उससे डर ही ना लगे। अच्छा। इसे 2 मिनट रूल भी कहते हैं। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा और डरावना है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आज 2 मिनट के लिए लिखना हो तो दिमाग को ये आसान लगता है और वो विरोध नहीं करता। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। तो एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हम हमेशा सोचते हैं कि पहले मूड बनेगा फिर काम करेंगे, और वो मूड कभी नहीं बनता। अब एक और गंभीर पहलू पर बात करते हैं। इस टाले हुए समय की, इस बर्बाद हुए समय की कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम शायद खुद से पूछने से डरते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस की खिड़की से बाहर देख रहे हैं और अचानक आप खुद से पूछते हैं, मैं 5 साल पहले क्या चाहता था? वो छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में कुछ करने का सपना, वो साइड हसल शुरू करने का प्लान, वो कोई परीक्षा पास करने की तैयारी, वो कोई नई स्किल सीखने का इरादा। क्या हुआ उन सपनों का? समय धीरे धीरे नहीं गुजरता, समय चुपचाप बिना बताए निकल जाता है और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश थोड़ा पहले गंभीर हो जाता। और यहाँ हमारा मकसद किसी को अपराध बोध या ग्लानि महसूस कराना बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि ये जानना जरूरी है कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आज लिया गया एक छोटा सा सही फैसला, आज शुरू किया गया एक छोटा सा सही कदम 5 साल बाद की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है ना? बिल्कुल। जेम्स क्लियर अपने किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही कहते हैं, हर दिन 1% बेहतर होने का असर लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, समाधान क्या है? हमारे स्रोत कहते हैं कि आपको किसी फैंसी ऐप या महंगे टूल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। क्या है वो? एक साधारण नोटबुक, आपके फोन का कैलेंडर और थोड़ी सी हिम्मत। एक नोटबुक, कैलेंडर और हिम्मत। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, इसे थोड़ा खोल के समझाइए। जरूर। पहला कदम, अपने दिमाग को खाली करें। हर काम को लिखें, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ऑफिस का काम, घर का सामान, कोई बिल भरना, किसी दोस्त को फोन करना, उसे एक नोटबुक या डायरी में उतार दें। हमारे स्रोत कहते हैं कि हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए बना है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। जब हम चीजों को दिमाग में रखते हैं तो एक ओपन लूप की तरह घूमती रहती हैं और हमें तनाव देती हैं। लिखने से दिमाग हल्का होता है और चीजें साफ नजर आती हैं। ये एक तरह से दिमाग का बोझ किसी बाहरी हार्ड ड्राइव पर डालने जैसा है। एकदम सही। दूसरा कदम है प्राथमिकता तय करना, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमारे स्रोत एक और गहरा तरीका बताते हैं। अपने कामों को 2 सवालों से परखें, क्या ये जरूरी है और क्या ये अर्जेंट है। इसे आइजनहॉर मैट्रिक्स का एक सरल रूप समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अर्जेंट और जरूरी काम, जैसे कोई डेडलाइन, इन्हें तुरंत करें। जरूरी लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे करियर प्लानिंग, स्किल सीखना, सेहत, इन्हें प्लान करें। अर्जेंट लेकिन जरूरी नहीं, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स, इन्हें टालें। और जो न अर्जेंट है न जरूरी, जैसे बिना मतलब की स्क्रॉलिंग, इन्हें न करें। समस्या ये है कि हम ज्यादातर अर्जेंट लेकिन जरूरी नहीं वाले कामों में फंसे रहते हैं,
क्योंकि वो हमारा ध्यान खींचते हैं, जबकि असली तरक्की जरूरी लेकिन अर्जेंट वाले कामों से होती है। ये तो बहुत काम का फ्रेमवर्क है। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्या नहीं करना है ये भी बताता है। और तीसरा कदम आपने हिम्मत बताया था। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल है। हिम्मत चाहिए 2 चीजों के लिए, फोन से दूरी बनाने की और लोगों को ना कहने की। हमें ये समझना होगा कि हर फोन नोटिफिकेशन एक इमरजेंसी नहीं होता। अपने दिन में कुछ घंटे डीप वर्क के लिए तय करें जब आप नोटिफिकेशंस बंद रखें। और लोगों को न कहना, ये तो हमारे कल्चर में बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि हम किसी को नाराज कर देंगे। और यहीं पर सीमाएं तय करना यानी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है, जब परिवार या रिश्तेदार पूछते हैं शादी कब, तो झुंझलाने या टालने के बजाय शांति से ये जवाब देना कि ये मेरी जिंदगी का एक जरूरी फैसला है और मैं इसे सही समय पर लूंगी। अभी मेरा फोकस अपने करियर पर है। ये समझाना कि सीमाएं तय करना अनादर नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप अपने समय की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कहा जा सकता है, जो हमारे सोर्स मटेरियल की सबसे महत्वपूर्ण बात है। समय को मैनेज नहीं किया जाता, फैसलों को मैनेज किया जाता है। हम हर मिनट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस मिनट में क्या करने का फैसला लेते हैं। हम नोटिफिकेशंस में उलझने का फैसला लेते हैं या अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करने का। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस बातचीत को एक अंतिम विचार या एक चुनौती के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये एक ऐसी चुनौती है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। मैं तैयार हूं। चुनौती ये है, अगले 24 घंटों में कोई एक ऐसा काम पूरा करें जिससे आप पिछले 7 दिनों से या शायद उससे भी ज्यादा समय से टाल रहे हैं। लक्ष्य उसे परफेक्ट तरीके से करना नहीं है, लक्ष्य सिर्फ उसे पूरा करना है, उसे डन लिस्ट में डालना है। चाहे वो एक जरूरी ईमेल भेजना हो, जिम की मेंबरशिप लेनी हो या अपनी अलमारी साफ करनी हो, बस उसे कर डालिए। ये छोटा सा एक्शन आपको उस मूड रिपेयर के चक्र को तोड़ने की शक्ति देगा और ये साबित करेगा कि आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि एक्शन भी लेते हैं।